शांगला में बशाम के मकाम पर गाड़ी पर दहशतगर्द हमला, 5 चीनी इंजीनियर समेत 6 अफराद हलाक। पुलिस हुकाम के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी ने कार को टक्कर मारी। हमले की तहकीकात जारी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, चीनी सफीर से मुलाकात। दहशतगर्द हमले में 5 चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा वाकई की जल्द तहकीकात करके जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की मजमूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। सी पैक के दुश्मनों ने फिर इसे मुतजलजल करने की साजिश की। दुश्मन नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। गवादर, तुर्बत और बशाम में दहशतगर्द हमले सिक्योरिटी सूरत हाल खराब करने की साजिशें हैं। तर्जुबान मुसल्लह अफवाज ने कहा गवादर और तुर्बत में हमलों को नाकाम बनाया। बशाम में 5 चीनी शहरियों समेत 6 अफराद हलाक हुए। पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ खड़ी है। मुल्क की तरक्की, अवामी फलाह के मंसूबों और हसास मकामात को निशाना बनाया जा रहा है। वाकयात स्ट्रेटेजिक शराकतदारों और चीन के साथ इख्तलाफात की साजिश है। कुछ गैर मुल्की अनासिर जाती मफाद के लिए दहशतगर्दों की मदद कर रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे आज़म को पस्त नहीं कर सकती। कौम और इत्तेहादी चीन की गैर मुतजलजल हिमायत के साथ दहशतगर्दों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। तुर्बत में पाक बहरिया की 20 PNS सदीक पर हमले की कोशिश नाकाम, 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बेस में दाखिल होने की कोशिश की। मुसल्लह अफवाज ने मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को पसपा किया। दहशतगर्दों से गोला और बारूद बरामद। कराची के इलाके समनाबाद में स्कूल वैन से 2 बच्चों का मुबैना अगवा और फिर बाजियाबी। वालिद के मुताबिक अगवाकारों ने 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा, फिर खुद ही बच्चों को 2 मिनट चौरंगी के करीब छोड़कर फरार हो गए। बच्चे रिक्शे में वापस घर पहुंचे। बच्चों ने पुलिस को बयान में बताया हमें कुछ देर एक कमरे में बंद रखा गया। डाकू ने मार दिया उसको। मोबाइल छीनते वक्त उसको मार दिया। 2 गोली लगी, उसी वक्त खत्म हो गया। सुबह अच्छा खाता था घर में, अम्मी में मामा के जा रहा हूँ। मोबाइल दे देता तो दे देता यार, क्या वो मोबाइल भी नहीं रहा, वो भी बढ़ गया, वो भी खत्म हो गया। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सुरजानी टाउन में डकैती मजहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस हुकाम के मुताबिक 4 डाकुओं ने लूटने की कोशिश की, मजहमत पर गोली मार दी। कत्ल और डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रवां साल लूट मार के दौरान कराची में 46 अफराद कत्ल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, खातून की जान ले गया। पुलिस और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का तबादला। 50 साल राहगीर खातून गोलियों की जद में आ गई। खातून 4 बच्चों की मां थी। कराची में एक बार फिर SHOs लगाने के लिए टेस्ट सिस्टम फाल। पुलिस चीफ ने टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कमेटी बना दी। अच्छी शोहरत के आमिल अफसरान को SHOs के पूल में शामिल किया जाएगा। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दरखास्त जमा करवा सकेंगे। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमान में डॉक्टर और हेल्पर भी शामिल। मुलजिमान मुतादिद अफराद के गुर्दे गैर कानूनी तौर पर ट्रांसप्लांट कर चुके। इस्लामाबाद में पतंग की डोर फिरने से बच्चा जख्मी। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकलकर खड़ा था। वाकया सेक्टर G11 मरकज में पेश आया। लाहौर, मुल्तान, हाफिजाबाद समेत पंजाब भर में पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन। 24 घंटे में 242 मुलजिमान गिरफ्तार। 245 FIRs कट गई। पिंडी भटिया, समंदरी, कोट अद्दू, रेनाला खुर्द में भी पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां। मर्दान में 1 माह के लिए दफा 144 नाफिज। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन के हलफ ना लेने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है।
डीजी लॉ के दलाइल दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकता है? वकील ने कहा, हलफ के मामले तक इलेक्शन कमीशन मुदाखलत कर सकता है। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा, स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इलेक्शन कमीशन के अहकामात ना माने तो क्या होगा? सेक्रेटरी ने कहा, देखना है क्या समरी के बगैर गवर्नर अज खुद इजलास बुला सकते हैं या नहीं। जब इजलास होगा तो नौ मुंतखब अराकीन का हलफ ले लिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर महफूज फैसला कर लिया। PIA की तंजीम नौ और निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी PIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी। PIA की निजकारी का मंसूबा SECP को पेश करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमें IMF का एक और प्रोग्राम चाहिए होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं। पाकिस्तान माशी तरक्की में बहुत पीछे रह गया, मईशत को मजबूत करना नागुज़ीर है। कमजोर की आवाज को कोई नहीं सुनता। माशी मसाइल के हल के लिए प्राइवेट सेक्टर को मौके देना होंगे। कशकोल की पॉलिसी को अब तर्क करना होगा। यह हमारे लिए गरिबानों में झांकने का वक्त है। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। अच्छी टैक्स पॉलिसी लाएंगे। महंगे तेल से बिजली की पैदावार को बतदरीज खत्म करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में जिगर और बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स कायम करने का फैसला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की फंड्स फराहम करने की हिदायत। पेशावर में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो सर्जरी भी कायम करने का फैसला। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस सर्विसेज में बेहतरी के लिए इकदामात की हिदायत। ज्यादा टैक्स देने वाले अफराद, कंपनियों और एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने शुरका को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आजम ने एक्सपोर्टर्स को अवार्ड दिए। बड़े टैक्स दहिंदगान को ब्लू पासपोर्ट और एजाजी सफीर का दर्जा देने का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदी शोबा नागुज़ीर है। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना होगा। तरक्की के लिए टैक्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR पर अवामी एतमाद बहाल करने की जरूरत है। चेयरमैन FBR ने कहा, टैक्स को वसी करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार ला रहे हैं। एक्स राय के इजहार का प्लेटफॉर्म है। दरखास्त इन सब की नुमाइंदगी करती है जो एक्स इस्तेमाल करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के एक्स बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, वजारत दाखिला में से किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं, वजूहात हकीकी होनी चाहिए। रियासत या कौमी सलामती का मामला हो तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए अज़म का इजहार। रमजान में अवामी रिलीफ के परवेज इलाही और मुनस इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एपलेट ट्राइब्यूनल ने दरखास्तें मंजूर कर ली। रिटर्निंग ऑफिसर के एतराज़ात मुस्तरद। परवेज इलाही PP 32 और मुनस इलाही PP 158 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मौजूदा हालात में गवर्नर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब करना दुरुस्त नहीं। महकमा कानून खैबर पख्तूनख्वा ने असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से राय तलब करने पर जवाब दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी केस में स्पीकर से कल तक जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी असम्बली को भी पेश होने का हुक्म। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में मियां सलीम इकबाल हमारे पार्लिमानी लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, जुल्फी बुखारी पंजाब से सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवार हैं। अल्लामा राजा नासिर गवर्निंग उम्मीदवार होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से फैजुर रहमान और शफकत अयाज उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर आजम सवाती उम्मीदवार।
JUI को धचका, सेनेटर तलहा महमूद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कहा, मुल्क को जरूरत है कि कौमी सतह पर काम करूं। पीपल्स पार्टी की तारीख है कि मुश्किल वक्त में साथ दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। सूबे से मजीद लोग भी राबते में हैं, जल्द शमूलियत इख्तियार करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात, सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान में तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के ख्वाहां हैं। नवाज शरीफ ने कहा, 1-2 साल मुश्किल सही, आसूदगी का वक्त जरूर आएगा। हमारी हुकूमत को ना हटाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की की बुलंदियों पर होता। नाजायज कब्जा करने वालों ने मुल्क के साथ जो किया सबने देखा। मुस्लिम लीग ही नहीं, पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल से निकालना होगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। वजीर आला मरियम नवाज का पंजाब भर में 50,000 सोलर सिस्टम देने का ऐलान। पहले मरहले में 100 यूनिट वाले सारफीन को कुरानदाजी के जरिए सोलर पैनल मिलेंगे। गंदुम पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम। खजाना, ज़राअत और इत्तलात के वज़रा मेंबर होंगे। मरियम नवाज की पतंग की डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की मुहिम की हिदायत। नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी मराकज़ में कैमरे लगाने की हिदायत। गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल A. थॉमसन की 28 दिन की छुट्टी की दरखास्त मंजूर कर ली। आमना कामरान और खालिद नून छुट्टी के दौरान इंतजामी फराइज सरअंजाम देंगे। लाहौर में HSN कॉलेज के प्रिंसिपल के मुस्ताफी होने पर गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरे में कॉलेज के तलबा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी शरीक हुई। लाहौर में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से MPA का नारवा सलूक। वजीर आला मरियम नवाज का मुलाकात करके इजहार निदामत। कहा, ड्यूटी के दौरान किसी से नहीं डरना, जिम्मेदारी पूरी करने पर कभी किसी से माफी नहीं मांगनी। अपने MPA को शो कॉज नोटिस दे दिया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफीर से मुलाकात। कहा, धमाके के जामे तहकीकात को यकीनी बनाकर मुलव्विस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अजीम दो तरफा ताल्लुकात को मुतासर नहीं होने देंगे। वजीर आला मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो का भी इजहार अफसोस। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 380 पॉइंट्स का इजाफा। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे कमी। कीमत 278 रुपए हो गई। फी तोला सोना 1200 रुपए महंगा। कीमत 2,29,400 रुपए हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, टैक्स वसूली न होने से 2 साल में KMC को 9 अरब रुपए का नुकसान हुआ। यह रकम कराची वालों की खिदमत पर खर्च हो सकती थी। उम्मीद है जल्द अज जल्द केस का फैसला होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पाराचनार और कुरम के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। ICC वफ्द का कद्दाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजामात का जायजा। PCB हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वफ्द कल रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा भी करेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, गैर मुल्की सरमायाकार सिंध में ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करें। लाहौर के इलाके डिफेंस में पिज्जा शॉप पर डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकू पिज्जा खरीदने के बहाने दुकान में घुसे। अमले को यरगमाल बनाकर 2 लाख रुपए और मोबाइल ले उड़े। पेशावर और मर्दान में महकमा सेहत की कार्रवाइयां। भारी मिकदार में जाली अद्वियात बरामद। खाम माल और मशीनरी भी जब्त। फैसलाबाद से भी दरामदशुदा गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की भारी मिकदार पकड़ी गई।